अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना मंकी भाई और आज मैं खड़ा हूं दुनिया के सबसे पावरफुल बैटल मशीन के सामने। ये है आर्मी का प्राइड, एक टैंक जो सिर्फ लोहा नहीं, जंग का फैसला करता है। इस टैंक का नाम है अल खालिद। ये पाकिस्तान का अपना बनाया हुआ बैटल टैंक है, जो चाइनीज और यूक्रेनियन डिजाइन से इंस्पायर्ड है। इस टैंक का डिजाइन ऐसा है कि हर बैटलफील्ड में छा जाता है। इसकी स्पीड, इसकी फायर पावर और इसकी प्रोटेक्शन भाई कुछ और ही लेवल की है। ये टैंक स्टील का सिर्फ ढेर नहीं, इसमें लगा है कॉम्पोजिट आर्मर। इसकी बॉडी फ्रंट से स्लोप वाली है ताकि एनिमी शेल्स सीधा ना लग सकें। और भाई इसकी टरेट, वो तो एक ही घूमती है और गोलियां बरसाती है। इस टैंक में है 1200 हॉर्स पावर का इंजन, मतलब एक ऐसी मशीन जो दुश्मन के एरिया में हवा की तरह दौड़ सकती है। टॉप स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर। भाई इतनी स्पीड किसी ट्रक में भी नहीं होती। इसका मेन वेपन है 125 स्मूथ बोर गन। और भाई ये मिसाइल भी चला लेती है। एक शेल का वजन 20 केजी तक होता है और जब फायर होता है ना, तो धरती हिल जाती है। टारगेट रेंज 3 किलोमीटर तक बिना मिस के मार देता है। टैंक के अंदर 3 लोग होते हैं, कमांडर, गनर और ड्राइवर। इंटीरियर टाइट होता है, लेकिन हर छोटी चीज कंप्यूटराइज्ड है। ये टैंक मॉडर्न नेविगेशन और थर्मल साइट सिस्टम से भी लैस है। ये टैंक सिर्फ चलने के लिए नहीं, जिंदा बचने के लिए भी तैयार है। इसमें लेजर वार्निंग सिस्टम, स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर्स और एक्सप्लोजन प्रूफ फ्यूल टैंक्स हैं। एनिमी मिसाइल आए तो स्मोक स्क्रीन और निकल लो। आप सोच रहे होंगे कि ये टैंक रशियन या अमेरिकन टैंक जैसा है। भाई अल खालिद का वेट कम है, इसलिए ये ज्यादा तेजी से मूव करता है। अगर इसको कंपेयर करें M1 एब्रम्स या T90 से, तो ये उनसे सस्ता भी है और फील्ड में ज्यादा रिलायबल भी। भाई अगर मुझे चांस मिला ना, मैं इस टैंक को कराची की ट्रैफिक में चलाऊं, सब रास्ता खाली। एक बार टैंक लेके गया बाजार, सब लोग सेल्फी ले रहे थे और एक अंकल बोले, बेटा इसमें एसी है क्या? मैंने कहा, भाई ये हीट से लड़ता है, ठंड से नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये टैंक पसंद आया तो कमेंट में जरूर लिखो मंकी भाई टैंक कमांडर। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मुझे बताओ कि नेक्स्ट मैं किस आर्मी वेपन के साथ व्लॉग बनाऊं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मंकी भाई ओवर एंड आउट।